हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रुद्रांश ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लेकर के आए हैं सीटेट सीडीपी से प्रैक्टिस सेट। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए, पहला प्रश्न है मेरा, विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर यह है कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। ये प्रश्न हर साल आता है। सीटेट के एग्जाम्स में हर साल ये प्रश्न आता है। आप लोग पिछला क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है दोनों एक ही है। बिल्कुल भी नहीं, विकास और वृद्धि दोनों अलग होते हैं। वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, विकास जो है वो गुणात्मक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, बालक के व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाए क्या होगा, सबसे अधिक प्रभाव विकास के लिए विद्यालय, शिक्षक, परिवार, पाठ्यक्रम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बालक के व्यक्तित्व के विकास, बालक सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक छोटा वयस्क नहीं है। बालक छोटा वयस्क नहीं है, यह कथन किसने दिया था। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। आप सबको इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रूसो। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम का सबसे प्रभावी साधन है। अधिगम का सबसे प्रभावी साधन क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुभव, अध्ययन। अगला, स्किनर का सिद्धांत संबंधित है। स्किनर का सिद्धांत संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रियात्मक अनुबंधन से। अगला प्रश्न, सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का प्रयोग होता है। क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन है पियाजे का सिद्धांत में, बायोगस्की के सिद्धांत में, स्किनर के सिद्धांत में, कोहलबर्ग के सिद्धांत में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, स्किनर के सिद्धांत में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है। नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व परंपरागत। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक में कल्पना शक्ति का सर्वाधिक विकास होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने की गति को प्रभावित करता है। सीखने की गति को क्या प्रभावित करता है, प्रेरणा, बुद्धि, अभ्यास। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी बच्चों को समान अवसर देना। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक के भावनात्मक विकास का संबंध है। किससे संबंध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उसके भावों से। अगला प्रश्न, अनुकरण द्वारा सीखना किस सिद्धांत से संबंधित है। अनुकरण द्वारा सीखना जो है वो किस सिद्धांत से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, वेंडूरा। अगला, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भावनात्मक अस्थिरता। अगला प्रश्न, आईक्यू का संबंध है किससे। आईक्यू सामान्य बुद्धि से। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती हैं। क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनर्बलन से। अगला प्रश्न देखते हैं। खेल द्वारा शिक्षा पर बल दिया, खेल द्वारा शिक्षा पर बल दिया, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रॉवेल। अगला प्रश्न, बालक के भाषा विकास की शुरुआत होती है, बालक के भाषा विकास की शुरुआत किससे होती है? रोने से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रोने से। अगला प्रश्न, समान अवसर की शिक्षा संबंधित है, समान अवसर की शिक्षा संबंधित है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा से। अगला प्रश्न, बालक के सीखने में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, किस तरह की भूमिका होनी चाहिए? मार्गदर्शक की भूमिका होनी चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम का स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा होता है? एक स्थिति से दूसरे स्थिति में